हाय। मॉर्निंग में आपको मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें सिर्फ मैंने एक ही चीज बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। जो मॉर्निंग में ही मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम होता है फीचर्स ऑफ बिजनेस, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया था लक्षण। तो सुबह में ही बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस क्या है उसके बारे में डेफिनेशन देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ वी विल गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पॉइंट नंबर 1। अब ऑलरेडी वापस रिपीट करता हूँ कि जो अपनी डेफिनेशन है वही बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो go through the definition clearly, then you will able to understand systematically. Point number 1, first characteristic, sale, transfer or exchange for satisfaction of human needs। इसका मीनिंग क्या होता है? तो जितने भी अपने बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस में डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं, काय के लिए करते हैं? ताकि हम अगर गुड्स बना रहे, गुड्स बना के बेचेंगे, बदले में हमको कुछ मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में एक्सचेंज में हमको सब कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जनरली इन टुडेज वर्ल्ड मनी देखते, ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द ट्रांसफर or exchange of goods and services. These characteristics suggest things. One is exchange and other is human satisfaction. कॉमन सी बात है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज सिनारियो, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज डाइवर्टेड टूवर्ड प्रॉफिट विथ सर्विस। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि अगर आप एक्सचेंज करो, एंड अदर वन इज ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, इंसान को सेटिस्फाई होना है, संतोष करना है। देखते हैं क्या लिखा है। बिजनेस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, when person cook the food in his restaurant, अगर कोई इंसान रेस्टोरेंट चला रहा है, वहां खाना बना रहा है, तो खाना क्यों बना रहा है? ताकि वो खाना कस्टमर को देके उसको एक्सचेंज में पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। तो देखो आ गया, बिकॉज इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ फूड विथ मनी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। अब सीधी बात है, इंसान आपको खाने का पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसकी जरूरत है, उसको भूख लगी है। he want to satisfy himself, वो अपना आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है। तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान पैसा देगा। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी विथ द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। अब क्या बताया, ये पॉइंट लिखना फर्जियात है। क्यों फर्जियात है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम खैरात में बिजनेस नहीं करेंगे। बिजनेस का मकसद क्या है? Business does not include production or purchase of goods and services for self-consumption or presentation of free of charge। यानी इसका मीनिंग क्या बताया गया है कि अगर कोई बिजनेस करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया कि अगर तुम कोई प्रोडक्शन करते हो, उसको बेचते हो, तो प्रोडक्शन करके माल बेचोगे, बदले में पैसा लोगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मगर तुमने कुछ माल बनाया खुद के यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, या तो किसी को गिफ्ट करने के लिए, या तो किसी को आपने फ्री में ही दे दिया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बिजनेस में बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, आइदर कैश
या काइंड। काइंड का मतलब बदले में कुछ भी मिलना चाहिए। सेम एग्जांपल लेते हैं। ऊपर लिखा था कि रेस्टोरेंट में मालिक खाना बनाता है, वो खाना बेचेगा, वो खाना बेचेगा तो उसको पैसा कमाएगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर नीचे दिया है अ पर्सन कुक द फूड एट होम, अगर इंसान घर में खाना बनाता है फॉर पर्सनल कंजप्शन, खुद के इस्तेमाल के लिए, तो ये बिजनेस नहीं है। क्लियर, ये बिजनेस नहीं है। तो पता चला बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल करो या किसी के नाम पे ट्रांसफर करो या तो एक्सचेंज करो, जिसके बदले आपको पैसा मिल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सेकंड पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, बिजनेस या तो दो चीज का होगा, बिजनेस या तो दो चीज का होगा, बिजनेस इंक्लूड डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज। अब ये गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या, हम देखते हैं। अब गुड्स दो प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने 11 कॉमर्स में पढ़ा होगा, दो नहीं बहुत प्रकार के होते हैं। बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो हम कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। द एंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग क्लोथ, शूज, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब एग्जांपल है कंज्यूमर गुड्स के, कि ये माल हम बनाएंगे कंज्यूमर को बेचेंगे, ये हुआ कंज्यूमर गुड्स। सेकंड आता है डीलिंग इन प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, कितनी कंपनी ऐसी होती है जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए नहीं बनाती, कितने बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपना माल प्रोड्यूसर के लिए बनाते हैं। प्रोड्यूसर बोले तो सर प्रोड्यूसर अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो उसको मशीन की जरूरत है, साधन की जरूरत है, लोखंड की, स्टील की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है। तो द एंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग एंड सेलिंग मशीन टूल्स, यानी मशीन है, मशीन के साधन सरंजाम है, तो उसको जो प्रोडक्शन बनाता है उसको बोलते हैं डीलिंग इन प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये तुम्हारा हुआ गुड्स। अब आता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवा। कितने बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेवा में, सर्विस में डील करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे द एंटरप्राइज सप्लाइंग एंड सेलिंग देयर सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक, बहुत से एग्जांपल है सर्विस में, इतने नहीं आते। बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये भी एक जात का बिजनेस ही है। वेयर हाउसिंग आ गया, वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन। इलेक्ट्रिसिटी, आपके वहां लाइट आती है, तो लाइट क्या है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, लाइट इज वन टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट, ये भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस का काम क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 क्या देखा, बेचो, ट्रांसफर करो या एक्सचेंज करो। पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, पॉइंट नंबर 2। अब अपने पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं, रिकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब होता है वारंबार, बार बार, एक बार नहीं, बार बार। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एक्सचेंज, पॉइंट नंबर 1, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉइंट नंबर 2, एक बार नहीं करनी है, बार बार करते रहेंगे, तो ही ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पढ़ता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर तौसीफ ने एक मोबाइल बेच दिया, ने उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो गया, तो इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार मोबाइल बेचा है। क्लियर। अब रिकरेंस क्या होता है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने मोबाइल बेच के प्रॉफिट किया, मैंने दूसरा मोबाइल खरीदा, बेचा, तीसरा मोबाइल खरीदा, बेचा, बार 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 वारंबार जो मैं एक्टिविटी करता हूँ, तो उसको बोला जाता है बिजनेस। ट्रांजैक्शन मीन्स व्यवहार, एक बार व्यवहार कर लिया तो बिजनेस नहीं हो गया। बिजनेस का मतलब क्या, एक एक्टिविटी बार बार रिपीट होना जरूरी है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 इज प्रॉफिट मोटिव। अब ये तो कोई भी इंसान आपको समझाने जैसा नहीं, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में ही था कि बिजनेस क्यों करते हो, प्रॉफिट के मकसद से ही करते हैं। हो जाता है कितनी बार नुकसान हो जाता है, फिर भी वो बिजनेस का एक हिस्सा है। मगर तुम धंधा करोगे
तो धंधा करने के पीछे मकसद क्या होगा भाई, जितना हो सके हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट, जितना हो सके हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो. द कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट दैट प्रॉफिट मोटिव इज important फीचर ऑफ बिजनेस. We separate the businesses from other human occupation. बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट करना. क्लियर? इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस द बिजनेसमैन वांट टू गेट मोर देन what they have actually spent. सीधी बात है कि तुमने 8,000 रुपये खर्चा करा है, 8,000 रुपये खर्चा करा है, तो कॉमन सी बात है, तुमने माल सपोज 8,000 का परचेज करा है माल, तो तुम 8,000 में तो माल बेचोगे नहीं, सीधी सी बात है. 8,000 से ज्यादा में बेचोगे, चाहे वो 100 रुपया प्रॉफिट हो, 500 प्रॉफिट हो, के 200 प्रॉफिट हो. यहाँ ना बिजनेस के करने के पीछे मकसद प्रॉफिट होता है. देखो लिखा हुआ है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ता हूँ. This profit motive is objective of business either directly or indirectly. Earlier the objective of business was maximum profit at any cost. मैंने बताया कि पहले के टाइम में बिजनेस का एकमात्र मकसद क्या था? किसी भी तरीके से नफा करो. बट नाउअडे, आज के जमाने में, इट वॉज चेंज टू प्रॉफिट कम सर्विसेज. यानी क्या होता? प्रॉफिट भी करो, सामने ऐसी फैसिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करो, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है. एंड लास्ट पॉइंट इज, तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अवर होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क. अब रिस्क क्या है? तो ऑलरेडी मैं डिफरेंस में बता चुका हूं कि जब तुम बिजनेस करते हो तो बिजनेस में रिस्क मौजूद है. रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिएक्शन. कुछ भी हो सकता है. जब तुम धंधा करोगे तो ऐसा नहीं कि दुकान खोली, ग्राहकी हो गई, प्रॉफिट होने लग गया. बिजनेस में रिस्क है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, ज्यादा नफा करे, ना भी नफा करे. The profit of business generally depend upon the effort of entrepreneur as well as uncertainty. अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है धंधे का मालिक. तो वही बताया कि जब तुम बिजनेस करते हो तो बिजनेस में रिस्क तो है, मगर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को भी मेहनत करनी पड़ेगी. कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? अगर वो अच्छी मेहनत करेगा तो उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा होंगे. अब देखते कौन से फैक्टर है जो धंधे पे असर करते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क. तो पहला जो चेंज इन टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा एडवांटेज. अगर ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट नहीं किए होते, मेरे पास एफआई में बच्चे ही नहीं होते. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अभी का टाइम ऐसा है. नंबर 2, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर टेस्ट. जो ग्राहक है उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसकी आवक चेंज हो गई, उसके वजह से भी धंधे पर प्रॉब्लम आ सकती है. रिस्क है ये ज्यादा. उसके बाद लॉकडाउन चल रहा है, मेरे धंधे में प्रोडक्शन करना है, मगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है. अब जब तक माल नहीं आएगा वहां तक मैं माल प्रोडक्शन नहीं करूंगा, ये भी एक जात का रिस्क है. लेबर का प्रॉब्लम, अगर मजदूरों ने, कारीगरों ने स्ट्राइक कर दी, रिस्क है, धंधे में प्रॉब्लम आ सकता है. कंपटीशन का बढ़ जाना, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया, ये भी एक जात का रिस्क है. ये सब जो मैंने शुरुआत में बोले होते हैं मैन मेड रिस्क. दूसरे आते हैं नेचुरल रिस्क, कॉमन, उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते. जैसे कुदरती रिस्क, कुदरती हानियां, जैसे फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना. तो दीज आर द टाइप ऑफ नेचुरल रिस्क. क्लियर? आपको ये डायग्राम बनाना जरूरी है. जो मैंने 5 पॉइंट पढ़े, ये डायग्राम के अंदर पूरा के पूरा आ जाता है. जैसे पॉइंट नंबर 1, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिकरेंस बार बार होना चाहिए, प्रॉफिट के मकसद से चालू करते हो, और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है. ये तुम्हारा मोस्ट टाइम पे आंसर अवर होता है. कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप या कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू.